दोस्तों अब मैं घर आ गया था छोल में से, बच्चों को लेना, बच्चों के स्कूल में से बस आएगी गांव बाहर, और ये अरुण भाई और अनुज भाई अपना भूसा उतार रहे हैं। ट्रॉली भी आ रही है देखो ट्रैक्टर पे, फार्म ट्रैक पे, और बुग्गी भी साथ के साथ बम लगा ली है बुग्गी में। और दोस्तों इनके पास में बहुत बेहतरीन देखो उगल मांगों का बहुत ही शानदार दांतीरामा भैंसा आ गया है। देखें सींग में फर्क है, एक सींग इसने अपना घिस रखा है, और बहुत ही शानदार पक्की खुरियों का बहुत ही बेहतरीन भैंसा। तो ये अरुण कब आया हो? कल ही लाए। तो कितने दिन से फिर रहे थे? परेशान हो गए तेरा कहना ढंग की चीज बेच के नहीं बेकार चीज को बेच के तो ये हो जा खुशी होगी भाई बेकार बिक गई, और ढंग की चीज को बेच के तो ढंग की लेनी, फिर अफसोस हुआ। नहीं कोई बात नहीं, अफसोस नहीं करे करते, लेना सहना होना चाहिए। लेकिन यो भी बढ़िया है दोस्तों, जैसे जोटे की ऊंचाई बहुत ज्यादा नहीं है, उस हिसाब से लंबाई बहुत है, और शरीर देखो कितना खाया पिया जोटे का। तो यो कहाँ था भाई? ये सरूरपुर। कौन से भाई के पास में था? अमरवीर अंकल जी है उनके पास था। अच्छा, जानकारी में ही था। हाँ, सरूरपुर। अच्छा, सरूरपुर वालों का बहुत बढ़िया। दोस्तों इस कटड़े के बारे में भी काफी सुना था, और ये भी बढ़िया रहा कि ये हमारे गाँव में आ गया। अब आगे आपको दिखाते हैं। अब ये थोड़ा ढलान पे खड़ा है, खिंच का खड़ा है, चलते हुए भी दिखाते हैं। दोस्तों चलने का तो पता ही है इसका, कहीं कोई डंडी फटक को इस्तेमाल नहीं करनी पड़ती, चलता बहुत है, मशीन है बिल्कुल। दूसरी साइड से भी दिखाता हूँ। तो चलने में तो ढाल है ना, ढाल चले ना। हाँ तुमने एक बार कह दिया ना, हाँ ठीक है भाई, इतना ही बहुत है, इतना ही बहुत है। दोस्तों उगल में आंखें हैं, दांतीरामा सिंगार है, बहुत ही बेहतरीन। ये देखा मुंह कितना बेहतरीन, पक्की खुरियों का, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन चौड़ी चेस्ट है। चलते हुए जल्दी आपको दिखाते हैं। कोई नखरा नहीं है खड़े होने का, आराम से खड़ा है। जब ढलान पे बुग्गी खड़ी है, थोड़ा सा तो कर दे। अच्छा करा है, थोड़ी सी तो मरोड़ है। हाँ नहीं इतनी रहनी भी चाहिए। तो कान्नी कितने दिन का भर रहा होगा? कान्नी कितने दिन का भर रहा होगा? कान्नी तो काफी टाइम हो गया होगा। ये कान कट गया। हाँ ये इसमें बुग्गी में लग गई, हाथ कट गया, ये कट गया। हाँ इसमें कोई खासर बन रही है, उसमें उसे रेत से घसो। ये बम कितने दिन में लगाई फिर इसमें दोबारा? ये तो सर्दियों के करीब बिक गया था, भैंसा जब से लगी नहीं थी। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, इसमें हिच लग जाता है साल में कई बार, फिर हो जाता है, करना पड़ता है कई बार। चलो बच्चों को लेने चलते हैं, अभी चलते हुए दिखाते हैं जल्दी आपको। दोस्तों अब दोपहर में आराम करके ऊपर से नीचे आ लिए हैं, फटाफट सामान रख लिया है ट्रैक्टर पे सारा, चाय वाय भी ले लिया है। आप भी आ जाओ चाय पी लो, फटाफट चल रहे हैं। दोस्तों 1 घंटा लेट हो गए हैं, दोपहर में गर्मी ज़्यादा हो गई थी, पापा जी ने गेट खोल दिया है। स्टार्ट कर लेते हैं इसे। बात तो हो गया भाई, गेट भी खुल गया, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों ट्रॉली जोड़ ली है, हाइड्रोलिक नीचे कर देते हैं, कनेक्टिविटी सही है बिल्कुल बढ़िया। चलते हैं खेत में, आपको दिखाते हैं जल्दी से। दोस्तों चलते चलते खेत में ही पहुंच लिए हैं, धीरे धीरे जहाज को लेकर। और यहाँ फिर गोबर उतारना शुरू कर दिया है। और दोस्तों जैसे इंदर बाबू जी ने बताया था कमेंट में, आप भी पढ़ते रहते होंगे कि गड्ढा होना चाहिए खेत में गोबर के लिए। दोस्तों हमारे पास में गांव में जो खत्ते थे उनमें भी गड्ढा था बहुत बड़ा, और यहाँ भी हमारे गड्ढा था, वहाँ सड़क के पास जो हमारा पहले खत्ता था, और पुरानी 12 पे भी जो खत्ता था पहले, सबसे पहले उस पर भी गड्ढा था। तो ये हमारी टेम्परेरी पड़ी है, अभी हमारी गोबर की जगह मुकर्रर नहीं हुई है। तो गोबर की जगह जो बनाएंगे हम खाद डालने की, वो इस फार्म हाउस में अंदर ही बनाएंगे, अंदर ही गड्ढा बनाएंगे, कंपोस्ट वगैरह उसमें सब उसी में डाल लग रहेंगे। तो ये देख के ओ हो परिवार आ गया है। तो बचाए है 4-5 बेटे गांव में घूमिया परेगो। तो दोस्तों देखें ट्रॉली हो गई है। अब अड्डा कहाँ लगा मैं अड्डे पे। अब वहां से आके सोनी और मिंदर वहां चाय पी रहे हैं, बबलू भाई अभी आए नहीं हैं, बाबा यहाँ चाय पी रहे हैं, आप भी आ जाओ चाय पी लो। चुस्की लगा रहे हैं, बाबा ने पूरी दोपहरी छोल करी है, मिंदर तो घर चला गया था, हम भी घर चले गए थे। और दोस्तों इधर से बहुत धूल आ रही है, देखते हैं धूल धूसरित मामला क्या हो रहा है इधर। ओहो घोड़ा उड़ रहा रे, ओहो सारे चक्का घोड़ा दोस्तों यहीं बढ़ गया, आके देखो
सारे चक्का घोड़ा घोड़ी ही ओहो यो किसका चल रहा है, यो किसका चल रहा है, किसका रह गया? ओहो ये तो बब्बू हर का है, बब्बू भाई का रह गया था एक खेत। ओहो ये तो कटा भी ना था आधा आज। भाई मशीन 4-4 लाख की ला रखी तो किसान मजा क्यों नहीं लेंगे? अल्लाह सिल्ला अब नहीं छूटता दोस्तों किसी का लान, अब किसी का लान छूटता नहीं। कोई मशीन वाला नू नहीं कहता नू जी सुखा लियो। अब मशीन वालों ने बेचारों ने इनका कोटि कोटि धन्यवाद करना पड़ेगा। अब दोस्तों ऐसा करना पड़ेगा मुझे, जैसे वो गन्ने का काम निपटेगा तो ऐसा करना पड़ेगा हमें कि एक चॉकलेट या एक छोटा छोटा टॉफी का पैकेट सब मशीन वालों को देना पड़ेगा। मुझे इनकी वीडियो बनानी पड़ेगी कि भाई थारा कोटि कोटि धन्यवाद। हम तो बना नहीं पाए थे इतनी बड़ी मशीन लान काटने पर, तुमने बना दी, किसी का लान नहीं छोड़ा और किसी को नूने कहा भाई सुखा लियो। भाई बहुत बढ़िया रहा। चलो भाई वहां चलते हैं, जाल फैलाते हैं फटाफट ट्रोली में। दोस्तों ट्रैक्टर के पास में आ लिए हैं, जाल फैला लेते हैं अपना फटाफट। और एक डोज से थोड़ी सी से राहत मिल गई है गन्ने को, लेकिन अढ़ावा ज़्यादा हो गया तो इसमें हल्का सा हाथ निकलवाना पड़ेगा, छिद्दा छिद्दा ही है। और दोस्तों एडवांस दवाई मारते रहें, करीब 15वें दिन कुछ ना कुछ चून चटकारा, नमक मसाला, मिर्च मसाला कुछ ना कुछ खेत को देते रहें, अन्यथा कैड़ा पड़ेगा आपका मामला। बहुत घोड़ा घोड़ी बहुत ही स्पेशल मामला चल रहा है दोस्तों। इतने उन्होंने चाय पी, इतने मैंने जाल फैला दिया। अभी इसे साइड में लपेट के ट्रैक्टर आगे करते हैं फटाफट। और दोस्तों जैसे कुछ भाई कहते भी हैं यार तुम ट्रॉली पे पेंट नहीं करते, ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते, क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ मैंने पहले भी बताया था, अब भी मैं आपको बता दूं, दोबारा से रिपीट कर दूं कि हमारे यहाँ जो भी ट्रॉली सबसे ज़्यादा सुंदर रहती है, पेंट वेंट होकर बढ़िया रहती है, उसे ज़्यादा लोग मांगते हैं। क्योंकि आपको पता है दिखावा है बहुत ज़्यादा, नए बच्चों पर ज़्यादा हावी है, तो वो क्या करते हैं, ट्रैक्टर किसी का ले लिया या अपना ही है ट्रैक्टर, तो वैसे अब तो सबके ज़्यादातर सबके पास है, ट्रॉली फिर भी अभी कम है, तो इसे पे पेंट ना करने की एक बात दोस्तों ये भी है, ये बहुत पुरानी ट्रॉलियों में है। और इससे जैसे हमें अभी जैसे बहुत जगह क्षेत्रों में गाँव शहर के पास में कॉलोनियाँ कट गई तो नई नई ट्रॉली बिकती हैं। हमें जैसे हमारे चैनल भी हैं तो बिकाऊ के लिए भी और वैसे भी हमें फ़ोन आते हैं कि भैया बड़ी ट्रॉली हम बेच रहे हैं। तो दोस्तों लालच आता है कि नए मॉडल की ट्रॉली ले लें, क्योंकि लेवर जो है इस ट्रॉली को, नई ट्रॉली की ऊंचाई यहाँ तक है, इसके थोड़े आर्डर ऊंचे हैं और पुराने मॉडल के और भी ऊंचे आते हैं मील में, अगर आप देखेंगे इतने ऊंचे। तो हमारे यहाँ उच्च आर्डर की ट्रॉली चलती है। तो दोस्तों इसे ना बेचने की एक वजह ये भी है, मैं आज आपको एक बताऊँ इस ट्रॉली से हमें प्यार क्यों है, कि हमारा लीलैंड ट्रैक्टर जो था हमारे मामा नाना ले गए थे, तो बहुत दिन तक वो खड़ा रहा, उसके टायर फट गए थे। तो उस टाइम पे पापा ज़्यादा बम्बई ज़्यादा रह रहे थे, स्टोरी राइटिंग, गाने लिखना, सीरियल्स में काम करना, और उसी टाइम पे फिर धीरे धीरे देसी फिल्मों का भी जोर चला था। एक उस टाइम पे गोल सीडी भी बनने लगी थी। तो दोस्तों हमारे हैरो, टीलर, लेजर वगैरह सारे सामान बिक गए थे। हमारे पास में सिर्फ एक ही ट्रॉली बची थी और इसे भी पूरा गांव तोड़ रहा था। इसे दोस्तों इतनी बार तोड़ा गया है, इसकी ये हैंगल इतनी बार तोड़ी गई हैं, ये इतनी बार तोड़े गए हैं कि मतलब ये जिस दिन भी आई, हम तो छोटे थे बहुत, अंश और अंशिका के जैसे थे, हमारे इतने जोर चल नहीं पाते थे ना हम किसी को कुछ कह पाते थे। ये जो इसमें निशान है आगे पीछे, ये सब यहाँ भी, ये भी, ये सब पलटने के हैं दोस्तों। कि ट्रॉली मतलब यो मान लो कि नान में सुइयों बार ना पलटी हो। लेकिन कमाल इस बात का रहा कि बड़ा चैनर था और दोस्तों अनलिमिटेड, जो इसमें मकसूद का धूरा था पुराने जमाने का, और ये बड़े चैनर थे हैवी वाले। दोस्तों इसमें ऐसा लोहा लग रहा है कि लोग अगर लोहे की बात आती है गांव में तो इस ट्रॉली के लोहे की कसम खाते हैं कि कटाई का ढलाई का इतना हार्ड है। चद्दर इसकी गल गई, क्यों? क्योंकि चद्दर इसलिए गली कि किसी ने भी कुछ भी ढोया, कोई डंगर ले गया, कुछ भी करा। तो दोस्तों हमने कभी किसी को कहा भी नहीं कि तू हमें धोखे दे दिए, वेल्ड लगवा दिए। दोस्तों जितनी कीमत की है पुराने जमाने में ट्रॉली बनी होगी, ये शायद मुझे लग रहा है उस टाइम पे ऐसी 26-27 हज़ार की बनी थी। और दोस्तों जब ये बनी थी तो पैसे भी इतने चमत्कारी ढंग से आए थे कि गांव में ज़मीन थी, अब वो पता ना कैसे कैसे झगड़ा था किसी परिवार का, तो वो पापा ने खरीद ली थी और फिर दूसरे परिवार ने वो पैसे बढ़ा के ले ली थी। तो फिर जो वे पैसे बचे थे दोस्तों, उस टाइम पर लोहा काफ़ी मंदा चल रहा था, तो वो उस टाइम पे ये बनाई गई थी। और
आप ये देखो कि उस टाइम का इसमें ऐसा लोहरा लग रहा था, मतलब आप ये देखो कि मिस्त्री साहब थे वे दुराले वाले कासम, तब उनकी दुकान यहाँ चोपले पे थी, इस तरफ नीम का पेड़ था एक बहुत बड़ा। तो वहाँ अब तो हाँ अमित भाई की दुकान है, अमित अलावत दोराड़ा की शॉप है वहाँ, 3 मंजिल की, बहुत बढ़िया उन्होंने शोरूम टाइप बना रखा है। तो वहाँ दोस्तों ये ट्रॉली बनी थी, तो मंदे जमाने की ट्रॉली बनी हुई है, हमारी एज से तो ज़्यादा एज है इसकी। तो दोस्तों इसकी रेस्पेक्ट इतनी है कि जब लोहे की बात आती है, ट्रॉली की बात आती है, तो लोग इसकी कसम खा जाते हैं कि भाई उस ट्रॉली के लोहे की कसम। जो रेस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, वो करते भी हैं, और नहीं तो मानने को तो अपने सगे माँ बाप को भी कोई कुछ नहीं मानता। बदतमीजी करने वाला आदमी किस कदर बदतमीजी कर जाए, कहाँ कर जाए, किसके साथ कर जाए, उसका तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इतना ऊपर वाला भगवान या उसका कोई उस टाइम पे वहां कोई उसका बाप अगर उसे मिल जाए, मतलब वो अगर सनकी है तो उससे बड़ा सनकी उसे मिल जाए, तो वो औकात में आ जाता है अपनी, अन्यथा मानने वाला मानता है। जैसे वो गाना भी है कि मानो तो मैं गंगा माँ हूं, नहीं तो बहता पानी। क्योंकि दोस्तों आचमन करने वाले उसी में आचमन भी कर रहे हैं, उस पानी को जो है पूज भी रहे हैं, और नदी नाले गंदगी डालने वाले उसमें वो भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं, उसी पर डाल भी रहे हैं। तो दोस्तों वही काम इस ट्रॉली का है कि सारे सामान बिक गए थे लेकिन ये नहीं बिकी। तो दोस्तों इसी वजह से दोबारा हम फिर ट्रैक्टर पे आ गए, और फिर चलते चलते स्वराज बनाने के साथ में हमने बहुत सामान बनाया। तो दोस्तों हमने गेहूं निकालने की मशीन और दुनिया भर की, मतलब आलू बोने की, खोदने के डिगर थे, तो हमने बहुत सामान बेचे भी। किस वजह से बेचे? क्योंकि दोस्तों हमारे पास में ये आइडिया नहीं था, कॉन्सेप्ट नहीं था, जगह नहीं थी, कई जगह हमारे सामान खड़े रहते थे। लेकिन बब्बू भाई के यहाँ अब लास्ट में ट्रॉली रहती है, और दोस्तों वे भी हमें मना इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्होंने भी करीब 35-36 साल ये ट्रॉली चला ली, मतलब काफ़ी और भी ज़्यादा टाइम से वे ट्रॉली को इसे चलाते रहे। अब तो करीब 5-6 साल से उनके पास में ट्रॉली है, लेकिन अब भी कोई ना कोई ट्रॉली को मांगना आ जाता है, और देर सबेर हम ना नुखरी ही करते नहीं, क्योंकि दोस्तों सबके पास सब सामान नहीं है। कल हमारे पास नहीं हो सकता है, हमें भी दूसरे से मांगना पड़ सकता है। चले चलते हैं, आगे कर लेते हैं ट्रैक्टर को। इसे कोयल बोल रही है, गर्मी दोबारा से ज़्यादा बन गया, तूफान, लेकिन फिर भी आज मौसम सख्त रहा। कुछ भाइयों के लान रहे थे, वे कट गए। अब इसे आगे कर लेते हैं जंजीर लपेट के साइड से। अब दोस्तों वहां से ट्रैक्टर आगे करके लाके खड़ा कर लिया है यहाँ, और पेड़ के नीचे आ गया है थोड़ा सा। फिर देखेंगे सेटिंग आगे पीछे करके कहाँ खड़ी करवाएंगे। आ जाओ भाई जल्दी, जब वार हो जाएगी। पुली आ गई है ट्रॉली में, फटाफट मिंदर पुली डाल रहा है, बबलू भाई भी आ गए हैं। चलते हैं ऊपर, फनर गिर गया है नीचे। दोस्तों ऊपर से नीचे आ गए हैं, और ट्रॉली में आज जो है पुली 84-85 पुली है, बहुत ज़्यादा है। ट्रॉली ऊंची नहीं हुई है, तो अंदाजन जो गोले भी रख लिए हैं ऊपर, बांध ली है, और बहुत ज़्यादा है। गन्ना भरने की कोशिश नहीं करी है, कीड़े की वजह से गन्ना डिस्टर्ब हो गया था बहुत ज़्यादा। तो फिर बबलू भाई रेडी हो गए हैं चलने के लिए। मैं मोटरसाइकिल लेकर, भाई घोड़ा बांध दो साइकिल पे फटाफट। तो दोस्तों ट्रैक्टर थोड़ा तिरछा खड़ा था, तो ये 8 पुली जमा दी हैं, क्योंकि लंबा गन्ना था। गन्ने की क्वालिटी देखें, ऐसी बात नहीं है, जो गन्ना कीड़े से बचा रहा वो गन्ना मोटा और लंबा भी चला, बहुत लंबाई के साथ में। दोस्तों ज्यादातर गन्नों में ये दिक्कत आई। तो दोस्तों देखें, इन्होंने ऐसी कडेर बांध दी है कि ये 2 गन्ने ऊपर छोड़ दिए हैं, ऐसे बांध दिए। तो इनका इसलिए मैं विश्वास नहीं करता हूँ, इसीलिए मैं दोबारा अपनी को पूरी वीडियो बनाने के बहाने से पूरी चेक कर लेता हूँ। और यहाँ जूना खुल गया, भाई रुक जाओ 1 सेकंड में, कडेर खोल के बांध दो दोबारा, सारे ऐसे ही सांग रहे हैं। दोस्तों उन्होंने खोल के दोबारा बांध दी है, और बबलू भाई अब ट्रैक्टर लेके चलेंगे। हेलो बबलू भाई, थैंक यू। आपने अब आके कितनी पुली करी? 3.5? 3.5 सवेरी करी थी, आज 8, आज कम हुई। आज कोई बात नहीं, ट्रॉली होगी फिर भी हमारी। मेरी वे शर्ट वर्ट रख ली है सारी है। ओहो ये तो भीगी पड़ी सारी मोटरसाइकिल, उसमें भीग गई। हाँ उसमें भीगी पड़ी। कैप तेरी लगा लूं? पीछे कर गए, चल तो भाई। और दोस्तों कैप लगाने के बाद मेरा जो मुंह है ऐसा हो रहा है। तो दोस्तों चले चलते हैं फटाफट। बाबा मेरी गैल बैठेगा? हाँ उसे बैठे, रोकना पड़ेगा। चल तो मोटरसाइकिल में नू घुमा दो यार,
कूजा 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 क्या कर रही है। चलो तो भाई बैठो, ट्रैक्टर आ गया उधर से, बाबू बैठ। और दोस्तों घर आ ली है, मोटरसाइकिल खड़ी कर दी है, सामने अंशी खड़ा है। अंशी ने ध्यान नहीं करा, शिवा भाई के ट्रॉली उतर रही है भूस की, और पीछे बबलू भाई ने ट्रैक्टर रोका हुआ है। इधर छोटू भाई की बुग्गी है। तो अभी जो है 10 मिनट